भरोसा खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। यस फ्रेंड्स, विद दिस पॉजिटिव थॉट एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने शामिल किए हैं फिजिकल एजुकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा देखिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस को देखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अरस्तु ने अत्यधिक महत्व पर रखा है, यानी कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बता दें व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी कि बौद्धिकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने। और सभी को पता है कि अरस्तु को यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह कथन भी अरस्तु जी का ही है। ये सभी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करते चलना है। प्रयास और त्रुटि लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, सेल्फ लर्निंग, यानी कि जब तक हम किसी भी चीज को सीखने के लिए या लर्निंग से रिलेटेड ये एक थ्योरी है कि हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम उसे नहीं सीख पाते हैं, और ये सेल्फ लर्निंग के रूप में भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित अंगों में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो मानसिक गतिविधियों में भी सम्मिलित है? और सही ऑप्शन आप सभी ने गेस कर लिया होगा, आंखें, यानी कि आईज इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज और डिसयूज कहा जाता है? यहाँ पे बात की जा रही है कि किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के रूप में जाना जाता है, तो इट इज बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता जब तक किस सिद्धांत को सम्मिलित ना किया जाए? और यहाँ पे बात की जा रही है ओवरलोड के बारे में, यानी कि अधिभार, यानी कि ओवरलोड से रिलेटेड ट्रेनिंग्स की बात की जा रही है कि विकास के लिए जो है ओवरलोड का संबंध जो होता है वो सर्वोत्तम विकास से संबंधित है, अधिभार के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, ओमोमार्फ किस प्रकार के व्यक्तित्व को बताते हैं? और ओमोमार्फ का मतलब क्या होगा, पॉट बेली शेप, यानी कि पॉट के आकार के पेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ओमोमार्फ में रखा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी को पता है 776 BC एथेंस ग्रीस से इनकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोमन सम्राट थियोडोसियस ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए, कब इसे प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक कब लगा दी गई थी, किस ईयर में? तो बात की जा रही है 394 BC की। और आपको बता दें कि थियोडोसियस किंग फर्स्ट के द्वारा, जो कि रोम का शासक था, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 BC से शुरू होकर लगातार कितनी शताब्दी तक चले? तो 12 शताब्दी तक, यानी 12 सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी तक चले। ओके फ्रेंड्स, बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान किस ध्वज को नहीं फहराया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, विजेता देशों का ध्वज नहीं फहराया जाता है। इसके अलावा मेजबान देश का ध्वज, अगले मेजबान देश का ध्वज जहां नेक्स्ट होने वाले हैं ओलंपिक गेम्स, और ग्रीक ध्वज को समापन समारोह के दौरान फहराया जाता है। नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक खेल पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित हुए थे? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, 1956 शीतकालीन ओलंपिक। और अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स का आयोजन फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर टेलीविजन पर किया गया था, इनका प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फेल्प्स ने कितने मेडल जीते 2000 सिडनी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, जो कि फेल्प्स के पहले ओलंपिक खेल भी थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना है। बात की जा रही है फर्स्ट टाइम जब माइकल फेल्प्स ने पार्टिसिपेट किया था 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स की, तो उन्होंने कितने मेडल जीते थे? देखिए यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि बता दें आपको कि फर्स्ट टाइम 2000 सिडनी ओलंपिक में
माइकल फेल्प्स ने 200 मीटर बटरफ्लाई में 5th नंबर हासिल किया था। उन्हें कोई मेडल प्राप्त नहीं हुआ था, पर 2004 एथेंस ग्रीक ओलंपिक में उन्होंने 8 मेडल जीते थे, जिनमें से 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की, जिसमें माइकल फेल्प्स जी ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर अमेरिकन स्विमर मार्क स्पिट्ज का, यानी कि जो मार्क स्पिट्ज का जो रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल हासिल करने का किसी भी ओलंपिक में, उस रिकॉर्ड को तोड़कर ये सबसे ज्यादा यानी 8 गोल्ड मेडल किसी भी पर्टिकुलर ओलंपिक में हासिल करने वाले व्यक्ति बन गए थे माइकल फेल्प्स। ओके, 1972 में मार्क स्पिट्ज का जो 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड था उसे इन्होंने तोड़ दिया था 2008 बीजिंग ओलंपिक में। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि अब तक टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो हैं माइकल फेल्प्स के नाम पे वो 28 मेडल्स हैं, जिनमें 23 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स जिनमें शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माइकल फेल्प्स से रिलेटेड, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। यहाँ पे बात की जा रही है IOA में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 8। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार नेट पे चेक जरूर कर लिया करें, क्योंकि इनके जो नंबर्स होते हैं वो अगर चेंज हुए हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को आप चेक जरूर कर लीजिएगा। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है या क्या था, यानी कि जो 2018 में जो विंटर ओलंपिक सेल हुए थे उनका मोटो क्या था, तो आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैशन कनेक्टेड, ये मोटो था। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट यानी कि 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स हेल्ड होंगे वो कहाँ होंगे और उनका ओलंपिक मोटो क्या होगा, ये सभी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करते चलना है। भारतीय ओलंपिक संघ में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक है, और अब बात की जा रही है यहाँ पे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि समाजशास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है, तो आपको बता दें मूल्य आधारित शिक्षा है। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन समय में सूर्य नमस्कार किस नाम से प्रचलित था? और आपको पता है कि शारीरिक व्यायामों का एक सेट के रूप में जाना जाता था सूर्य नमस्कार। ग्रामीण खेल विकास प्रोग्राम की भारत सरकार ने कब शुरुआत की? और ग्रामीण खेल विकास प्रोग्राम का जो शुभारंभ किया गया था वो 1970 एंड 71 में किया गया था, सभी को पता है। पीतियन त्योहार कहाँ पर प्रसिद्ध था? और ये बात है जो पान हेनलिक उत्सव जो कि मनाए जाते थे उनके बारे में बात की जा रही है, जो कि 4 तरह के होते थे। तो उनमें से जो पीथियन त्योहार थे वो कहाँ पर प्रसिद्ध थे, यानी कि किस पर्वत पे इनको मनाया जाता था, कहाँ पे आयोजन इनका किया जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो डेल्फी पर्वत पे इनका आयोजन किया जाता था। और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपोलो देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। जो दूसरे जो उत्सव थे रिलेटेड टू पान हेनलिक उत्सव, वो हम आपको आगे इसी सीरीज में बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कितने एक्स ऑफिसो सदस्य होते हैं? ओके, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक गेम्स में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि मुरलीकांत पेटकर के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण पदक हासिल किया गया था पैरा ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट, 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से 2 खेल पहली बार शामिल किए गए थे? और बात की जा रही है रियो दी जेनेरो ब्राजील 2016 समर ओलंपिक गेम्स की। तो कौन से गेम्स थे जो फर्स्ट टाइम इंक्लूड किए गए थे? करेक्ट आंसर गोल्फ एंड रग्बी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो देखिए किसने नहीं जीता था? दीपा मलिक ने, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था
के इस इवेंट में शॉट पुट में इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलु और देवेन झांझरिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम ने कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं? और बात की जा रही है भारतीय हॉकी टीम की, तो आप सभी को पता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक में हुए समर ओलंपिक गेम्स के बाद अब जो नंबर हो गया है हॉकी टीम का वो है 12 मेडल्स, यानी कि 8 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अब जो भारतीय टीम का जो स्कोर जो टोटल नंबर ऑफ मेडल है वो हो गया है 12। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मस्कट क्या था, यानी कि शुभंकर क्या था? तो आप सभी को पता है विनिस्कस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। बट अब फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, अब ये सभी क्वेश्चन 2021 यानी कि 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक के लिए पूछे जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो आपको बता दें कि 2021 का जो मोटो था वो क्या, मस्कट था वो क्या था? तो मिराई तावा, और पैरा ओलंपिक्स का जो मस्कट था वो सुमाइटी था। ये भी आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पार्टन को स्पष्ट रूप से जाना जाता था उनकी किस चीज के लिए? और स्पार्टा काल या स्पार्टन के लोगों के बारे में बात करते ही आपको पता चल गया होगा, सैन्य उत्कृष्टता के लिए, यानी सैनिक तैयार किए जाते थे। ओलंपिक शपथ जो कि डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती है, किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर भी आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2000 सिडनी ओलंपिक। नेक्स्ट, किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शपथ को पहली बार शामिल किया गया था? और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किस खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि 2008 में 8 गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद माइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिट्ज के 7 गोल्ड मेडल प्राप्त करने का रिकॉर्ड तोड़ा था, यानी कि 1972 में जो मार्क स्पिट्ज ने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए थे उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है 2008 बीजिंग ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत को ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व यानी भागीदारी किया? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? मैरी डिसूजा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को शामिल किया गया था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18। ऑप्शन नंबर सी इज correct here. Next question, and the next question is asking that भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA में कितने संयुक्त सचिव होते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? और सभी को पता है ओलंपिक प्रतीक चिन्ह का जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण को 2017-18, ये भी उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिएंडर पेस। देन ओलंपिक गान की रचना किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, समारास। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक मशाल यानी कि ओलंपिक टॉर्च की शुरुआत किसने की थी? एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल डिम के द्वारा किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 1924 चैमोनिक्स फ्रांस से शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। किन ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप परीक्षण की शुरुआत की गई थी? तो पहली बार 1968 मैक्सिको ओलंपिक इज करेक्ट आंसर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता? एंड करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीपा मलिक इज करेक्ट आंसर। कौन सा शीतकालीन खेल सभी शीतकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा खेल है जो सभी विंटर ओलंपिक गेम्स में अब तक शामिल
होता रहा है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी स्केटिंग इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस इवेंट में भाग लिया। आप सभी को पता है कि 1900 से महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था और ये क्वेश्चन ही आप लोग ज्यादातर याद करते हैं, पढ़ते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस खेल में या किस इवेंट में भाग लिया था महिलाओं ने सर्वप्रथम। तो 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। एंड करेक्ट आंसर GD सोंधी, गुरुदत्त सोंधी। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।